नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वामचेतिनाय नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। कल हम पढ़ रहे थे 6 प्रकार की शुद्धियों के विषय। अविवेकी व्यक्ति के लिए शास्त्र भार स्वरूप प्रतीत होता है। रागी को ज्ञान भार लगता है, अशांत लोगों को मन भार, श्राद्ध बोलो इसके लिए भार कौन? मन। और अनात्मदर्शी को शरीर भार है। यानी जो व्यक्ति विवेक नहीं रख रहा है, तो शास्त्र भार क्यों से? क्योंकि शास्त्र एक बाउंड्री देते हैं, आज्ञा देते हैं कि आपको ऐसा जीवन जीना है। शास्त्र आपके जीवन में, संत आपके जीवन में एक लक्ष्मण रेखा देते हैं कि आपको ऐसा जीवन जीना है। और हमें हमारे मन को भोग चाहिए तो उसको ऐसा जीवन पसंद नहीं आता। तो इसलिए ऐसा भोगी व्यक्ति शास्त्र और संत की बात उनसे दूर भागता है। इसलिए कभी कभी आप किसी को सत्संग के लिए बोलो तो वो कहेंगे हाँ कल। अगर आपको टाल नहीं सकेंगे तो कम से कम ऐसा कहेंगे हाँ कल आएंगे, हाँ कल। और उनकी वो कल आती नहीं है। वो कल एक न एक दिन आज उनकी जान ले लेगी, लेकिन कल नहीं आती है। और ऐसे जीव जन्म जन्मांतर तक इस भवसागर में आते रहते हैं। गीता में कृष्ण ने कहा बार बार मैं उनको असुर योनियों में डालता रहता हूँ, भगवत गीता श्रीराधे में। और बार बार वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आते रहते। वो लोग जो अपने आपको शुद्धिकरण के प्रोसेस में लगे हुए हैं, चाहते हैं कि चित्त शुद्ध होके और भगवत धाम वापस जाया जाए, तो वो कड़ाई से नियमों का पालन करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं। उनका जीवन शास्त्र से एक पग भी इधर उधर नहीं होता है, एक पग भी। जैसे यहाँ कल हम चर्चा कर रहे थे 6 प्रकार की शुद्धि, आपको याद हो। पहली है मन की शुद्धि। 6 प्रकार की शुद्धि: मन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, हस्त शुद्धि, गच्छ शुद्धि और क्रिया शुद्धि। आज पहली चीज मन की शुद्धि। श्रीराधे बोलो। मन की शुद्धि। मन को विषय भोग के पदार्थों से पृथक करके उस सत्य में ईश्वर का चिंतन करना होता है। श्रीराधे बोलो। अगर आप अपने जीवन में भगवान का चिंतन रखे हुए हैं, श्रीराधे बोलो, और इसका भक्ति योग में सरल उपाय जो बताया गया, कैसे कि आप अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाइए। आप देखो, आप में से जितने लोग बैठे हैं, आप सच बताना, जैसे आप कभी दुकान पे थे या कभी जॉब पे थे, आप घर के कामों में, तो जब हम घर के कामों में अगर व्यस्त रहते हैं और लगेज एक दूसरे के ऊपर कोई काम होता है, लगेज मान लीजिए जैसे नाश्ता बनाना है तो बर्तन करने, बर्तन करना है तो कपड़े धोने, कपड़े धोना है तो झाड़ू। तो अगर एक दूसरे के ऊपर ये काम लगा रहता है तो किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आपका और कहीं चिंतन जाता ही नहीं है। मात्र घर का काम उतर जाए, उसी में आपका चिंतन लगा रहता है कि इसके बाद अभी मुझे ये करना है, इसके बाद अभी मुझे ये करना है। श्रीराधे। ऐसे अगर आप दुकान में होते हैं या जॉब पे होते हैं, तो जॉब में जो मालिक ने हमको काम दिया होता है, जो वर्क दिया होता है, तो उसका प्रेशर जब आता है
तो व्यक्ति को और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं। आप देखो दुकान में भी जो लोग वांधे बैठे होते हैं वो क्या करते हैं? मोबाइल शिराले बोले। लेकिन जो लोग बिजी हैं, जिनको टाइम नहीं है, भी कस्टमर एक के बाद एक आ रहा है, आप मुझे बताओ कस्टमर आएगा हम मोबाइल देखेंगे? नहीं। आपका पूरा इंटेंशन कहाँ होता है उस वक्त? अपने पूरे कस्टमर पे शिराले बोले। इसका मतलब है ध्यान फिर इधर उधर। इसका ये संकेत है प्रैक्टिकल अगर वर्कआउट होता है तो आपका चिंतन कहीं और जाता ही नहीं है, सिर्फ उस व्रत में जाता है, प्रैक्टिकल। तो भक्ति योग क्या है? प्रैक्टिकल वर्कआउट। क्योंकि भक्ति में क्या है? भगवान की सेवा। तो जब प्रैक्टिकल वर्कआउट होता है अर्थात भगवान की एक्टिविटीज में या भगवान की सेवा में हम लगे रहते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है। श्रीराधे बोलिए ना, बोलो ना श्रीराधे। भगवान की सेवा एक वो सरल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने अंतर का चिंतन बहुत सरस सहज साथे ईश्वर में लगा सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी, आपकी दिनचर्या में भी ऐसे है कि अब मुझे इसके बाद भगवान की ये सेवा करनी है, इसके बाद ये सेवा करनी है, इसके बाद ये सेवा करनी है, इसके बाद माला करनी है, इसके बाद शास्त्र पढ़ने, इसके बाद ये करना है, इसके बाद भोग लगाना है, तो व्यक्ति को टाइम ही नहीं मिलता। और उसमें अगर थोड़ा शरीर थक जाता है तो जो रेस्ट लेता है वो भी भगवान के लिए लेता है, क्योंकि इस रेस्ट के द्वारा फिर जब ऊर्जा मिलेगी तो फिर हम भगवान की सेवा, भजन, कीर्तन, सत्संग करेंगे। श्री राधे बोले। इस तरह हम प्रैक्टिकल भक्ति योग के द्वारा अपने अंतर में भगवान का चिंतन कर सकते। जैसे कल मेरे साथ एक माता जी बैठी थी, वो किसी ऐसे पंथ में है, तो मुझे कहा हमारा है ना प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है। कैसे बोल रहे? बोला हमारा प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं मानती हूँ बहुत प्रोसेस डिफ़िकल्ट है कि हमें अंतर में उस मुझे आनंद चाहिए। वो बार बार कह रही थी मुझे आनंद चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। मैंने एक बार रस लिया है, मैंने एक बार रस लिया है, फिर संसार में ऐसे फंस गई, उलझ गई, मुझे वही रस चाहिए। मैंने कहा तुम झूठ बोल रही हो, तुमने वो रस लिया ही नहीं। क्योंकि अगर तुमने वो रस लिया होता तो तुम संसार में फंस ही नहीं पाती, क्योंकि रस में फंसने वाला संसार से ऐसा निकल जाता है कि फिर जा ही नहीं पाता। और अगर तुम जा पाई और बोल गई हो क्या कि मैं वो रस लेना चाहती हूँ जो मैं, तो इसका मतलब तुम्हें आभास हुआ था, आभास हुआ था, लेकिन अभी तक तुम रस में डूबे नहीं थे। शिरारे बोले अभी तक वो रस में डूबे नहीं थे, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। ऐसे हमें लगता है क्या कि हमें वो प्राप्त हो गया है। बोला हमारा रास्ता बहुत कठिन है। तो मैंने कहा चल क्यों रहे हो जब कठिन है, तो सरल रास्ते पे आओ, भजन करो। बोला नहीं, हमें तो ये विधि समझाई गई है कि हमें क्या करना होता है, चिंतन करना होता है। उस ज्योति का हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। श्री राधे बोलिए, बोलो श्री राधे, बोलो श्री राधे। ज्योति दिखे न दिखे, ज्योति तुम्हें न दिखे न दिखे, बाहर की लाइटें जरूर दिख जाती है। दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, गालिब ख्याल अच्छा है। शिरारे बोलो, बोला मैं वो रस लेना चाहिए। बोला मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर इतनी तकलीफ कष्ट है, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा रस लेने के बाद व्यक्ति शरीर की अवस्था में रहे और अपने घर गृहस्थी के वो प्रॉब्लम बता रहा है, तो वो तो सारा भूल जाता है, उसको तो याद ही नहीं रहता। वो तो शरीर की अवस्था से भी बिल्कुल ऊपर चला जाता है। इंसान अपने आप को भ्रमित करता है। ऐसे कई मार्ग हैं जो जीव अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं, अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। श्री राधे बोली ना, आनंद के नाम पे ही उनको धोखा मिल रहा है। आप नसीब वाले हो, मैं फिर कह रही हूँ, आप नसीब वाले हो कि आपको भजन मिला है, आपको कृष्ण मिला है।
भले हम संसार के लेवल पे अंदर से अगर भौतिक जगत में दुखी तो होते हैं, कभी होते भी हैं दुखी, लेकिन रोते तो कृष्ण के आगे ही हैं। तो कृष्ण के पास ही जाते हैं। कितना सरल है साकार भक्ति में श्री कृष्ण को, भगवान को, उस स्वरूप का चिंतन करना। कितना सरल, कितना सहज। महाप्रभु चैतन्य ने तो स्पष्ट चैतन्य चरितामृत में जब संवाद चल रहा है अद्वैत आचार्य, तो उन्होंने सनातन को बोला मायावाद से तो बिल्कुल दूर ही रहो, निराकारवादियों से तो बिल्कुल ही दूर ही रहना चाहिए। महाप्रभु को अगर कोई कभी कहता था ना, तो जल्दी जाके महाप्रभु गंगा में स्नान कर लेते थे। श्री राधे बोले, बोलोगे श्री राधे? क्यों? अब वो तो स्वयं साक्षात राधा कृष्ण का मिले कि वो भगवान के स्वरूप को खंडित कर रहे हैं, ठाकुर जी के स्वरूप को खंडित कर रहे हैं। श्री राधे बोले न स्वीकार करके वो भगवान के स्वरूप को खंडित कर रहे हैं। श्री राधे बोलिए, हालांकि भगवान का अस्तित्व है, जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने इतने ब्रह्मांड बना। भाई आप जिस मकान में रहते हो, सच सच बताना, आप जिस मकान में रहते हो किसका है? लौकिक वे में बोलेंगे वे मकान मेरा है, ये मकान मेरा है, चलो मेरा है। आपके बड़ों ने बनाया या आपने बनाया, आपके पूर्वजों ने बनाया, जो भी, लेकिन जिस मकान में रह रहे हो किसी ने तो बनाया होगा ना, किसी ने तो बनाया होगा। चाहे आपके बाप ने, चाहे आपके बाप के बाप ने, चाहे आपके बाप के बाप के, किसी ने तो, आपने नहीं देखा यह बात अलग है भले, लेकिन किसी ने तो इस पृथ्वी में रह रहे हो, इस धरती पे रह रहे हो, सूर्य का ताप खा रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, बारिश आ रही है, ऋतुएं आ रही हैं, किसी ने तो बनाया है। आपने नहीं देखा ईश्वर, लेकिन किसी ने तो बनाया है। श्री राधे बोले, और जिसने बनाया है ना, उसने गीता में कहा है मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ। मैं आध्यात्मिक जगत मतलब जो उच्च लोक है उसको भी मैंने बनाया, और भौतिक जगत ये नीचे जितने भी लोग हैं उसको भी मैं इसका कारण स्वरूप में हूँ। भगवत गीता 7वां अध्याय। श्री राधे बोले, इसका कारण परा और अपरा, 2 प्रकार की मेरी प्रकृतियां हैं। 7वां अध्याय। श्री राधे बोले, जड़ और चेतन। पता नहीं क्यों गीता लोग अच्छी तरह क्यों नहीं समझ पाते, जिसमें कृष्ण ने अपने भगवत्ता का बिल्कुल खुलासा किया है, बिल्कुल खुलासा। लेकिन फिर भी खैर, अब कृष्ण खुद ही कह रहे हैं हजारों में कोई एक आएगा, तो फिर क्या कहें। इसलिए कृष्ण भक्ति बहुनाम जन्म नामंती मिलती है। श्री राधे बोले, इसीलिए साकार भक्ति क्यों सर्वश्रेष्ठ है, श्री कृष्ण भावनामृत श्री कृष्ण भक्ति क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि इस पद्धति के द्वारा, इस विधि के द्वारा सरलता से ईश्वर का चिंतन होता है, बहुत सहजता से ईश्वर का चिंतन। आप कहेंगे, कभी कभी कई लोग बोलते हैं ना माला करते हैं लेकिन हमारा अंदर का चिंतन, कई लोग ऐसे बोलते हैं हाँ दिखावे की माला करते हो, मन में कुछ और पापड़ बेल रहे हैं और माला घुमा दो। ऐसा होता है वैष्णव, ऐसा होता है जिसे तुम कहते ऐसा होता है वैष्णव। कभी कभी हमारे पूर्व संस्कार के अनुसार जो हमें स्वभाव मिलता है, और वो कभी कभी हमारी साधना में थोड़ा आड़े आता है, और कई लोग उस स्वभाव की वजह से थोड़े हर्ट भी होते हैं, तो कभी कभी हमें टॉन्ट करते हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसे सत्संगी होते हैं क्या, एक माला घुमाते हो और हमारा दिल दुखाते हो। श्री राधे बोले, ऐसा भी आपको बोलते हो। श्री राधे बोले, भाई करोड़पति के यहाँ अगर कोई एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए लेकिन कहलाएगा तो करोड़पति, बड़े एबनॉर्मल है लेकिन करोड़पति के यहाँ पैदा हुआ है, कहलाएगा करोड़पति। तो भले ही पूर्व संस्कार के अनुसार हमें स्वभाव, हमारा वाणी, हमारा
कैसा भी मिला हो, लेकिन भजन मिला है तो उन गुरुजन आचार्य जनों की कृपा से वो करोड़पति हैं हरि भक्ति में, इसीलिए हम कहलाएंगे तो वैष्णव ही ना। ये उनकी महती कृपा है कि उन्होंने वो चिन्ह, तिलक, कंठी, माला, एक वैष्णव के चिन्ह हमको प्रदान कर दिए। और अगर आप उनकी कहे अनुसार अपना जीवन बिताते हैं तो एक न एक दिन वो वैष्णव के गुण भी आपके अंदर आते जाएंगे, हमारे अंदर धीरे धीरे वो गुण भी आते जाएंगे। वो विनम्रता, वो सहन शक्ति, वो दयालुता, वो दूसरों के प्रति करुणा, वो मैत्री भाव, और सबको अवॉइड करने की, यानी सब बातों को दिल पे न लेने की आदत पड़ जाएगी। फिर ठीक है, किसी ने बोल दिया, बोलने दो। ऐसे धीरे धीरे स्वभाव चेंज होता है, चिंता मत करना, होता है। खाली भजन करते रहो। और आप लोग ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे क्या, 8, 10, 12 बरस से अगर आप सतत सत्संग सुन रहे हैं, धीरे धीरे हम खुद भी फील करेंगे कि हमारे स्वभाव में पहले से बनस्पत थोड़ा तो चेंज हुआ है। श्री राधे बोली, थोड़ा तो बदलाव हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सतत भजन और सतत सत्संग का अभ्यास। अभ्यास योगेन, या कल पढ़ा ना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनी। अभ्यास तो करना पड़ता है, ये भी रोज हमारी प्रैक्टिस है। इसीलिए यहाँ बताया मन को विषय भोग के पदार्थों से अलग और भगवान के चिंतन में जोड़ना, ये तरीका है मन की शुद्धि का। इसके लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा आपको। मन विषय मांगेगा, भोग मांगेगा। कभी कभी हम माला हाथ में होती है लेकिन मन कहता है खा लूं पहले फिर माला करूं, सो लूं पहले फिर माला करूं, ये काम कर लूं फिर माला करूं, या 4 माला की तो फिर मन उठने की करता है। ये सब अपने आप को इसका अभ्यास करना होता है, अपने आप को समझाना। देख, आधा घंटा पहले तुझे बैठना, कैसे आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, किस तरह की प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है कि संकल्पबद्ध होके जब माला लेके बैठो तो संकल्पबद्ध होके अपने साथ क्या, कोई भी क्रिया, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य मन कहेगा उस वक्त आपको उसकी माननी, भले आधे घंटे से या 15 मिनट से स्टार्ट करो। 15 मिनट से तुझे दवाई लेनी है तो खा ले पहले दवाई, फिर बाद में माला। कुछ नहीं सुनना है उसका, माला करके फिर ही खाऊंगी। तुझे ये पूरा करना है मन, उसके बाद देख अगर नहीं खाएगी सुबह तो एसिडिटी हो जाएगी, तो फिर खा के फिर माला करते। नहीं सुनना है, उठ पहले सब्जी बना दे, फिर टाइम बचेगा, फिर उस बीच में माला करते हैं। ऐसे बहुत सारे मन के आप चौंचले होते हैं। जब याद रखना, जब आपका भाव बैठता है भजन करने का, माला करने का, और आप बैठते हो, उस वक्त आप देख लेना एक और मन के चौंचले होंगे आपको खाली उस भजन से उठाने के, और आपको उस वक्त संकल्पबद्ध होके बैठ जाना है कि 15 मिनट 20 मिनट तो देख उठना नहीं। पहले बोले 15 मिनट से स्टार्ट करो कि नहीं 15 मिनट तो नहीं उठो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, क्या आधा घंटा करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ 1.25 घंटा करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ 1 घंटा करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ 1.5 घंटा, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ 2 घंटे। ऐसे धीरे 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 मन को क्या लग जाती है, इसको कहते हैं अभ्यास। श्री राधे बोले आपका धीरे धीरे, जैसे जब हम गाड़ी सीखते हैं ना, या कोई कोच के पास जाते हैं, जब गाड़ी सीखते हैं तो आपको देखना एकदम से आपको गाड़ी नहीं देता है, पीछे पहले वो आपके बैठता है, फिर कहता है टांगे नीचे रखो, और फिर धीरे धीरे रेस देके चलाते जाओ, धीरे धीरे रेस देख के चलाते जाओ। वो आपको हर एक नए दिन में एक इस चीज़ की प्रक्रिया से आपकी प्रैक्टिस कराता है। फिर कहता है अब टांगे क्या करो, अब ऐसे धीरे धीरे, फिर चढ़ाई पे आपको सिखाएगा, फिर भीड़ में आपको सिखाएगा, फिर आपको छोड़ देगा, चलो इधर से इधर अब खुद से लगाओ, है कि नहीं?
श्री राधे बोले धीरे 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 धीरे। फिर जब आप 15 दिन में सीख जाते हो, बोला फिर आपको क्या शब्द बोलता है? अभ्यास करते रहो और देखो छोड़ दिया तो फिर भूल जाओगे। श्री राधे बोले इसका अभ्यास, इसकी प्रैक्टिस करते लोग, छोड़ दिया तो भूल जाओगे। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 4 व्हीलर सीखी होगी, लेकिन अभ्यास करना छोड़ दिया तो वो भूल गए। श्री राधे बोले इसी तरह भजन है, इसी तरह सत्संग है, आपकी साधना भी ऐसे ही है। मन को कैच करेगा अभ्यास, योगेन योग युक्तेन। श्री राधे आपको प्रैक्टिस करनी होती है, रोज आपको करना है, रोज 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 रोज। आप बोलेंगे कब तक? जब तक जिंदा हो, जब तक उस चिंतन में पूरे डूबते नहीं हो, जब तक उस रस में पूरे डूबते नहीं हो। जिस दिन वो मन उस रस में डूब गया ना, अपने आप भजन निरंतर होता है। फिर इसका अभ्यास, जैसे कई लोगों को मैं देखती हूँ, कभी कभी तो हाथ छोड़ के भी गाड़ी चला लेते हो, इतनी प्रैक्टिस होती है, इतनी उनकी प्रैक्टिस होती है। श्री राधे बोलिए। तो जिनकी इतनी प्रैक्टिस होती है तो फिर उनके हाथ में माला रहे ना रहे, लेकिन भजन करने का इतना अभ्यास हो चुका होता है उनका, क्या कि उनको फिर किसी बाह्य क्रियाओं की मोहताजी, क्योंकि उनका अभ्यास इतना हो गया। हमें उस अभ्यास के द्वारा उस चिंतन तक पहुंचना है। श्री राधे बोलिए। और मुझे अगर कोई कह रहा है मेरा तो हो रहा है, जैसे कल एक बात, मेरा तो मुझे मिला था वो रस लेकिन बीच में अरे काय, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। श्री राधे बोले लागी लागी सब कहे, लागी होए तो रोए, हमको तो ऐसी लागी पिया दिखा दो कोई। ये जब लग जाती है ना तो कुछ सूझता नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता, संसार छूट जाता है। महाप्रभु का पढ़ाना लिखाना छूट गया, सारी पंडिताई। आप किसको कह रहे हैं? प्रकाश आनंद जी को। क्या मेरे गुरु ने मूर्ख समझ के मुझे कहा कि तुम कीर्तन करते रहो और मैं नाचता हूँ, बस मैं कीर्तन करता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या होता है और मैं नाचने गाने लगता हूँ। इसका मतलब है जो भगवत रस में पूरा डूबा हुआ होता है, भगवत भावना में पूरा डूबा हुआ होता है, वो अपने आप को तो मूर्ख ही समझता है। होता सबसे सियाण है, सबसे ज़्यादा सियाण है, अक्लमंद है, बुद्धिशाली है, क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा जो मेरी भावनाओं को स्वीकार करते हैं वो बुद्धिशाली लोग हैं, सबसे अक्लमंद है। महाप्रभु जैसा पांडित्य किसी के पास नहीं था। व्याकरण में आप देखो, जब दिग्विजय आया था, पढ़ो चैतन्य, दिग्विजय आया था, 100 श्लोक उसने गंगा पे बोले, 100 श्लोक उसने गंगा पे बोले, और इतना प्रवीण था कि सरस्वती देवी का उसको ब्लेसिंग आशीर्वाद था, और सरस्वती देवी ने लिटरली उसको दर्शन भी दिए थे। लेकिन जब महाप्रभु के साथ बैठा, पहले उस दिग्विजय ने महाप्रभु को कहा, बोला हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो बच्चे हैं और हमें तो कुछ आता नहीं है, आप सुनाइए, आप सुनाइए। और जब उसने सुनाए और 100 श्लोक फट 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 8 पौने घंटे में उसने 100 श्लोक सुना दिए, बनाता गया, सुनाता गया, बनाता गया, बनाता गया। तब उसको गर्व हो रहा था, अभिमान हो रहा था। महाप्रभु को कहा कैसे लगे आपको, मैंने कैसे फटफट बोला, कैसा लगा आपको? और महाप्रभु तो स्वयं भगवान है ना, सोचा इसको अपने ज्ञान का क्या गया, अभिमान आ गया। बोला आप बुरा न मानो, देखिए बुरा मत मानो, बुरा मत मानो, लेकिन आपने ये जो श्लोक बोले उसके गुण दोष भी तो बताइए। बोला गुण बता सकता हूँ और मेरी कविता में दोष, मेरी कविता में दोष? श्री राधे गुण सुना सकता हूँ, तुमको दोष नजर आए क्या? आप बुरा ना मानो तो। श्री राधे बोले महाप्रभु को, आप बुरा ना मानो। अच्छा बताओ मैं किस श्लोक की व्याख्या करूं, तुम बताओ मैं किस श्लोक की व्याख्या करूं? और महाप्रभु ने फट 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 एक श्लोक बोल दिया, बोला इसकी व्याख्या करो।
इसको आश्चर्य लगा कि 100 श्लोक मैंने इतना स्पीडली बोले, उसमें से एक श्लोक इसको इतना श्रुतिधर है कि ला दो क्या, और ऐसे फटफट श्लोक मुझे बता रहा है। जैसे मैं आपको सत्संग अगर बता रही हूँ, इसमें से एक बात आपने बिल्कुल कैच कर ली, उसमें से एक श्लोक आपने कैच कर लिया, तो वो श्रुतिधर कहलाएगा। श्री राधे बोलिए। तो महाप्रभु ने एक श्लोक फटफट बता दिया और कहा इसकी महिमा करो। इसमें क्या दोष है? तब महाप्रभु ने सारे दोष निकाले। बोला आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरी कविता में कोई, और जो महाप्रभु ने निकाले थे वो बिल्कुल एक्यूरेट ठोस के साथ, जो अलंकार में उसने मिस्टेक की थी, जो उसने व्याकरण में मिस्टेक की थी, जो शब्दावली में मिस्टेक की थी, सब बता दी भगवान, सब बता दी। भगवान बड़े दयालु हैं। क्यों दयालु हैं? क्योंकि उसको एक तो अहंकार पसंद नहीं, और वो उन्हीं का अहंकार तोड़ता है जिन पे वो कृपा करता है। वो इस दिग्विजय को भक्त बनाना चाहते थे, तभी उसका अहंकार, सबका अहंकार थोड़ी तोड़ते हैं। कईयों को तो मार के, रावण को तो मार के, दुर्योधन को तो मार के, लेकिन जिन पे वो कृपा करते हैं ना अपने प्यारों पे, तो उनका अहंकार तोड़ के अपना भक्त बनाते हैं। श्री राधे बोलो। उस दिग्विजय ने जब देखा इतने दोष मेरी कविता में, ये तो एक श्लोक में उसने निकाले, पता नहीं ऐसे मैंने 100 बोल दिए, अगर मैं इसको बोलूँगा 100 श्लोकों पे तो पता नहीं कितने दोष निकल आएंगे। ज़रूर और नहीं क्या ये माँ सरस्वती का ही कोई तुत है। माँ सरस्वती इस रूप में मेरे दोष निकाल रही है। श्री राधे बोलो। जरूर ऐसा है। एक श्लोक महाप्रभु ने दिया, बोला इसका अर्थ बता। महाप्रभु ने जब ये नहीं निकाल पाया उसका अर्थ, श्री राधे बोले समझाना चाहते थे भाई ज्ञान जो भी होता है वो किसी पे जताने के लिए नहीं, अपने समझने के लिए होता है। किसी पे थोपने के लिए पांडित्य नहीं होता है, श्लोक किसी को जताने के लिए नहीं कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, जताने के लिए नहीं होता। याद रखना, शास्त्र अध्ययन जताने के लिए नहीं। मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने, अरे मैं सब जानता हूँ। भागवत तो 10 बार पढ़ ली, इतनी बार सुनी। गीता वो तो पूछो ही नहीं कितनी बार पढ़ी है हमने। श्री राधे बोले किसी को जताने के लिए, ये सब शास्त्र अपने लिए, समझने के लिए, सुधार के लिए, मन का चिंतन बैठे ईश्वर के प्रति, उसके लिए। श्री राधे बोले दूसरों को थोपने के लिए नहीं है, याद रखिएगा। भक्ति किसी को दिखाने के लिए नहीं, शास्त्र किसी को जताने के लिए नहीं, भजन किसी के लिए नहीं। ये आप अपनी चिंतन, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए हम सब करते हैं, ताकि हमारी चेतना शुद्ध हो। श्री राधे बोले भजन ये तो गुरु की आज्ञा है, इसीलिए माला पकड़े हुए, नहीं तो ये वास्तव में चित्त का चेतोदर्पण, चित्त का मार्जन के लिए, सत्संग अपने उद्धार के लिए हमारे हैं। ये सब अपने अपने लिए, आप अपने लिए कर रहे हैं, मैं अपने लिए कर रही हूँ, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है भाई, कोई किसी पे पर एहसान नहीं कर रहा, सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। मैं हरि गुण गा के, आप हरि गुण सुन के बोलो राधे गोविंद, राधे गोविंद। आपने अपने लिए बोल के अपना उद्धार किया, मैंने अपने लिए बोल के अपना उद्धार किया। बस हुआ क्या कि आपने बोला तो मैंने सुना, मैंने बोला तो आपने सुना, यहाँ एक साथ मिलके हो जाता है। श्री बोले लेकिन हम सब मिलके अपना अपना क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कल्याण कर रहे हैं, मंगल कर रहे हैं। श्री राधे बोलिए। इसीलिए यहाँ बात आ रही है क्या, ईश्वर का चिंतन। मन की शुद्धि ईश्वर के चिंतन से होती है, विषयों को हटाने से, और ईश्वर का श्रेष्ठ जो तत्व है
विषय के ऊपर फोकस नहीं, श्रेष्ठ जो तत्व है वो है प्रभु चिंतन, हरि का चिंतन। अगर हरि का चिंतन निरंतर हो रहा है ना, विषय चिंतन अपने आप छूट जाता है। आप ये फोर्स मत कीजिए कि मेरा विषय छूटे, आप ये फोर्स कीजिए मेरा भजन बढ़े, मेरा भजन, मेरा चिंतन भजन में और ज्यादा ईश्वर में जाए, फिर विषय तो छूटता जाएगा। श्री राधे बोले 2 माला और कर लूँ, 2 माला और कर लूँ, 2 माला और कर लूँ, ये 2 माला और कर लूँ, 2 माला और कर लूँ, 2 माला और कर लूँ। आप देखो विषय अपने आप छूटता जाएगा, अपने आप छूटता जाएगा। भजन, आज अक्षय तृतीया, चलो भजन और बढ़ाओ, आज एकादशी, चलो आज भजन थोड़ा, अपने आप आपका छूटता जाएगा विषय चिंतन। अगर विषय चिंतन छोड़ना चाहते हो, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है अपने भजन को बढ़ाइए, नाम को बढ़ाइए। हरे कृष्ण 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 हरे राम, कीर्तन को बढ़ाइए। जितना आपका नाम भजन बढ़ेगा, जितना आपका संकीर्तन बढ़ेगा, उतना विषय छूटता जाएगा। आप दवाई को लेते जाइए, बीमारी तो अपने आप निकलती जाएगी। बताओ, जब दवाई मिलती है तो बीमारी का सोचते हो कि दवाई लेने का सोचते हो? दवाई लेने का सोचते हैं, फिर तो निश्चित हो जाते हैं क्या कि दवाई तो लेके आए, बीमारी का। इसी तरह विषय, आप नाम क्या है? वो दवा है। नाम तुम्हारा साबुन जैसे, दोसा पाप सवेरा। श्री राधे बोली, ये आवागमन को मिटाने का, ये चित्त का मार्जन का, ये वो चाबी है, ये वो की है। अगर आपने इसकी पकड़ रखी ना, तो ये नाम आपको उस प्रेम धन तक पहुंचा देगा। इसीलिए मन की शुद्धि के लिए जो पहली बात यहाँ बताई गई, क्या? किसका चिंतन? प्रभु का चिंतन। प्रभु के चिंतन के लिए क्या? भजन बढ़ाइए, भगवान की एक्टिविटीज़ बढ़ाइए, सेवा कार्य बढ़ाइए। बहुत सरल तरीका है सेवा के द्वारा भगवान का चिंतन करना। अपनी एक्टिविटीज़, भागवतीय कार्य बढ़ाइए, भागवतीय कार्य बढ़ाइए। श्री राधे बोली, भागवतीय कार्य बढ़ाइए। लगे जाओ, लगे जाओ, लगे जाओ, लगे जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अपने आप विषय छूटता जाएगा। श्री राधे बोले, भोग छूटते जाएंगे। दूसरा, मन की शुद्धि के लिए सत्संग, संतों का संग, और उन संतों के संग के द्वारा उन वचनों को पकड़ने की क्षमता, शब्दों को पकड़ने की क्षमता, जिसको गीता ने कहा धारण शक्ति, धारणा। श्री राधे बोले, कईयों की धारण शक्ति बड़ी तीव्र होती है, तेज होती है, और कईयों की, अब मैं क्या बोलूं, कईयों की बड़ी तेज होती है। वो सत्संग इतना ध्यान से सुनते हैं, इतना ध्यान से सुनते हैं कि उनको एक एक शब्द एज इट इज वो बता सकते हैं। और अगर 4 दिन के बाद भी उनसे पूछा जाए ना, 4 दिन के बाद भी, 4 दिन के बाद भी पूछा जाएंगे ना, तो वो 4 दिन के पहले की बात आपको एज इट इज बता सकते हैं कि आपने 4 दिन पहले ऐसा सत्संग में कहा था, ऐसा क्यों कहा था आपने। यह है धारण शक्ति। इसको कहते हैं शब्द श्रुतिधर। शब्द श्रुतिधर का अर्थ है जो शब्दों को कैच करता है और कैच करके अंदर उसका मंथन करता है, तब ज्योत जलती है और तब ईश्वर का प्रकटीकरण होता है। श्री राधे बोले, हम भूल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जब अपने गुरु के सानिध्य में बैठते और सत्संग सुनते, इतनी ध्यान से सत्संग सुनते, कभी कभी भक्ति सिद्धांत महाराज 4-4 घंटे सत्संग करते थे। कितने? 4-4 घंटे, 4-4 घंटे। और श्रील प्रभुपाद आगे बैठते थे और आगे बैठ के वो 4 घंटे ध्यान से सुनते थे। एक बार ऐसे ही वो भक्ति सिद्धांत ने एक ट्रिप निकाली और उस ट्रिप में वो सबको वृंदावन लेके गए। श्रील प्रभुपाद भी वहाँ आए, लेकिन ऑप्शन रखा गया था क्या
कि एक है भक्ति सिद्धांत का प्रवचन रहेगा और एक है लोकल दर्शन रहेंगे। श्री राधे बोले भाई 1 घंटा प्रवचन के बाद सबको लोकल दर्शन करने के लिए अपने अपने हिसाब से जाना है। अब 1 घंटा तो सब बैठे शराफत से, 1 घंटा सब शराफत से बैठे, लेकिन जैसे ही भक्ति सिद्धांत ने प्रवचन बढ़ाया सब घड़ी देखने लगे, पट बंद हो जाएंगे, दर्शन फिर नहीं होंगे। तो उनका ध्यान तो बहुत तो है, तो दर्शन के लिए उठ गए। श्री राधे बोले इनमें कुछ एक जो बैठे थे वो भक्ति सिद्धांत के शिष्य थे, कुछ सेवादारी, और श्रील प्रभुपाद आगे बैठे थे। अब भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रवचन और लंबा बढ़ाया, अब सेवादारी भी उठे, ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है। श्री राधे बोले अंत में खाली एक ही बच्चे, वो थे श्रील प्रभुपाद, एक। और अगर मैं बढ़ाऊं, मैं बढ़ाऊं, मुझे खुशी है, मैं यही जवाब सुनना चाहती थी। श्री राधे बोले मैं यही जवाब सुनना चाहती हूँ। श्री राधे बोले फिर खाली बीच में गुप्ता अंकल बोलेंगे 1 भजन हो जाए। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। एक श्रील प्रभुपाद बैठे रहे। तब भक्ति सिद्धांत ने कहा कि तुम शब्द श्रुतिधर हो, जो ध्यान से सुन सकता है वही ध्यान से बोल सकता है। तुम्हारी सत्संग में बड़ी रुचि है। श्री राधे बोले इसलिए मैं तुझे दीक्षा दूंगा। बस इस क्वालिटी की वजह से श्रील प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत महाराज ने दीक्षा दी थी। उससे पहले नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा था मेरी आज्ञा है अब तुम प्रचार करो, मेरी इच्छा है, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो तुम पाश्चात्य जगत में क्या करो, प्रचार करो। श्री राधे बोले तब उनको आज्ञा मिली थी, लेकिन उस आज्ञा को फॉलो उन्होंने 20 बरस के बाद किया था। श्री राधे दिमाग में थी कि मुझे करना है, ये दिमाग में था उनको मुझे करना है। आप देखो एक ध्यान से सुनने वाला जीव कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। खुद तो वैष्णव बनता है लेकिन पता नहीं कितने लोगों को वैष्णव, खुद तो भजन करता है लेकिन पता नहीं कितने लोगों को भजन कराने में समर्थ बन जाता है। श्री राधे इसके सदके पता नहीं कितने लोग भजन करते हैं, नाम के साथ जुड़ जाते हैं। श्री राधे बोले इसीलिए अपना फोकस पहली चीज़ किस में रखो, भजन में। मन की शुद्धि के लिए भजन, मन की शुद्धि के लिए सत्संग, और सत्संग में मनोयोग के द्वारा शब्दों का श्रवण करना। अपने सारे कार्यों को भागवतीय बनाने की क्या करें, एक प्रयास करें, कोशिश करें कि ये कर्म श्री कृष्ण के साथ जुड़ना चाहिए, मेरे सारे कर्म श्री कृष्ण के साथ जुड़ने चाहिए, मुझे कृष्ण स्मृति में रहे, मुझे कृष्ण याद रहे। ऐसे कर्म मत करो जिनमें कृष्ण हम भूल जाए। श्री राधे बोले जिनमें कृष्ण की विस्मृति हो जाए। और इस तरह जो व्यक्ति अपना जीवन बिताता है, एक वक्त आता है कि उसका मन शुद्ध होके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, दिव्य जगत में प्रवेश करता है, और वो सारी अनुभूतियाँ कलेक्ट कर लेता है जो महापुरुषों को होती है। कल इसी पे चर्चा करेंगे। खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। जय 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 जय